नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। नवंबर सीरीज़ का हो गया एंड, दिसंबर की होगी कल शुरू। मार्केट निफ्टी ने क्लोज़ किया 20,133 पर, हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। ऑप्शन जिन देख के लास्ट वीडियो में कि 20,150 के आसपास क्लोज़ होगा। अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट था ऊपर-नीचे, वहीं क्लोज़ हुआ। मार्केट में कुछ खास आज मूवमेंट आया नहीं, 36 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट है। मार्केट वेट कर रहा था कि ओपिनियन पोल आएँगे तो पिक्चर क्लियर होगी, उस हिसाब से मूवमेंट आएगा। ओपिनियन पोल ऐसे आए हैं कि कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है। अब वेट करेंगे काउंटिंग का, उसके बाद देखते हैं मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा। ऑप्शन चेन में आज देख लेंगे एक बार क्विकली, कोई ऐसा सडन मूवमेंट है नहीं। निफ्टी में मिड कैप, स्मॉल कैप, नेक्स्ट 50 वो अपने अलग ही धुन में चल रहे हैं। फार्मा में अच्छा मोमेंट था, ऑटो में आज अच्छा मोमेंट था, बैंक में थोड़ा-सा प्रेशर था, रियल्टी में अच्छा था। विक्स थोड़ा-सा कूल ऑफ हुआ है, मार्केट खत्म हो गया है। मार्केट अगर हम मूवर्स में आए और हम लगाए हैं एनएसई, तो आज कहाँ मोमेंट था? सीमेंट में थोड़ा मोमेंट था, ऑटो कंपनीज़ में थोड़ा मोमेंट था, फार्मा में अच्छा मोमेंट था। लूज़र्स में आएँगे तो लूज़र्स में कुछ खास लूज़र्स थे नहीं, बेसिकली अदानी में थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग आया, और इसके अलावा थोड़ा बहुत इधर-उधर प्रॉफिट बुकिंग आया। कोई ऐसा बड़ा मेजर पॉइंट नहीं था। बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से मूव करना चाहिए था, उस हिसाब से मूव नहीं किया। थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे भी हमको दिखाई दिया। निफ्टी 50 काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है, 20,133 पर है। अपने पॉइंट पे 20,000 500 के लेवल दिसंबर में हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर आएगा। अब ऑलमोस्ट 400 से भी कम पॉइंट का डिस्टेंस रह गया है, 350 पॉइंट। आई थिंक आराम से आ जाएगा, सेंटर रैली आने ही वाली है। उसके अगर उस चैनल को ब्रेक कर लेता है तो और भी मज़ा आएगा, लेकिन अगर उस चैनल के ऊपर चला गया तो भी अच्छी बात है, हम पहले से प्रेडिक्ट कर चुके हैं। तो 1 दिसंबर न्यू पोज़ीशन, फ्रेश पोज़ीशंस, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है। अगर हम ऑप्शन चेन में आएँ तो हमने दिसंबर की एक्सपायरी लगा ली है। अगर हम दिसंबर की एक्सपायरी देखें, अभी पोज़ीशंस बिल्ड नहीं हुए हैं, तो आई थिंक हम थोड़ा टाइम देंगे, क्विकली कूदेंगे नहीं। लेकिन हम फिर भी देख पा रहे हैं कि 20,000 पे अभी भी सपोर्ट है। तो 20,000 एक सॉलिड सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर आगे देखते हैं कहाँ है का। फिलहाल ऊपर कहीं भी रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। 20,500 के आसपास हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो वहीं थोड़ा बहुत है, 20,400 और 20,500 पे। तो कल बिल्ड होने देंगे पोज़ीशन, फिर देखते हैं क्या करना है। निफ्टी बैंक में हमने पहले ही एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी, हॉरिज़ॉन्टल लाइन। हमने पहले भी देखा था कि यहाँ कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम हो चुका है, तो इसको बीट करना आसान नहीं होगा, वहीं से टकरा के नीचे आया, रेजिस्टेंस फेस किया इसने। कल देखते हैं क्या होता है, निफ्टी बैंक में भी पोज़ीशन नहीं बनी है, पोज़ीशन बनने देंगे फिर देखेंगे। हमने पहले से ही बहुत सारे ट्रेड्स ले रखे हैं, तो नए ट्रेड लेने के बेटर हम पुराने ट्रेड को ही कंटिन्यू करेंगे। देख लेते हैं क्या। फर्स्ट, पिलिट इंडस्ट्री। पिलिट अच्छा मोमेंट है, हेड एंड शोल्डर बना हुआ है इन्वर्टेड। हमने ब्रेकआउट प्रेडिक्ट किया था, रीटेस्ट भी हुआ। टारगेट 1 हमारा कहाँ आ रहा है, जहाँ पहले उसका सपोर्ट था 2575 के आसपास, वहाँ टारगेट 1 होगा। और टारगेट 2 कहाँ होगा, वो होगा 2697 के आसपास, अपने हाई के पास। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं 2250 का, ये वीकली बेसिस पे सपोर्ट है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर ले क्विकली से वीकली पर, तो हमको वीकली लेवल पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। तो अगर पिलिट मूव आया तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, और मैं तो अभी प्रॉफिट में ही हूँ। टारगेट 1 पे मैं बुक बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरा टारगेट 2 है, मैं वहाँ पे बुक करूँगा, पार्शियल प्रॉफिट। याद रखिएगा, ओपेक की मीटिंग आज है, वर्चुअल। अभी उसका कोई डिसीज़न आया नहीं है कि प्रोडक्शन कट करेंगे कि नहीं, उस पे भी एक नज़र बनाए रखेंगे। क्रूड में अभी मैं देख रहा था, तो 1% का जंप है, ऐसा कुछ कोई शार्प मूवमेंट है नहीं। अगर शार्प कोई मूवमेंट आएगा तो फिर हम उस हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज़ करेंगे। आर्किन केमिकल्स में हमने पहले ड्रॉ कर रखा है। इससे ज़्यादा क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो शायद ही किसी चार्ट में हो। अपने टारगेट 1 को उसने मीट कर लिया, वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिला, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, वॉल्यूम अच्छे थे। अब टारगेट 2 की तरफ जा रहा है, टारगेट 2 की तरफ जाएगा, तो फिर थोड़ा-सा पार्शियल बुकिंग करेंगे और आगे की तरफ देखेंगे। अगर आप पिलिट में भी देखो तो वॉल्यूम अच्छे थे, और अगर आप आर्किन केमिकल में देखो, यहाँ भी अच्छे मूवमेंट थे। इसके अलावा हम डेटा पैटर्न्स को हम फॉलो कर रहे हैं। हम पहले से ट्रेड में बने हुए हैं, अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो जो पहला टारगेट है वो 21-30 का है, वहाँ पहुँच जाएगा, वेल गुड। आज अच्छा मोमेंट था, और डिफेंस में भी अच्छा मोमेंट था। अगर आप एचएल याद हो आपको, तो एचएल में भी अच्छा 3.5% का मोमेंट था। अपना टारगेट मीट कर चुका है शॉर्ट टर्म पे। अब जो आज 2.5 लाख करोड़ के ऑलमोस्ट ऑर्डर जो अप्रूव हुए हैं, जब तक वो मटेरियलाइज़ नहीं होते, तब तक हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं देखेंगे। अभी ओपन स्काई है, क्लियर ब्लू स्काई है, पता नहीं वो कहाँ जाएगा। इसके अलावा डीमैट हमने कल देखा था, कल के प्रीव्यू में, उसमें देखा था हमने एक लाइन है, उसने उसको ब्रेक किया, उसी को सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंट डीमैट में भी आ सकता है। इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर में न्यूज़ आ चुकी है। देखिए, न्यूज़ आई थी मार्केट क्लोज़ होने के बाद, लेकिन मोमेंट पहले ही आ चुका है।
अगर आप देखोगे 7% का मूवमेंट है, 12 दिसंबर की इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स हुई है, 1:1 का बोनस रेशियो है। अगर आपके पास 1 स्टॉक है, तो आपको 1 स्टॉक फ्री में मिलेगा। याद रखिए फ्री में कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू जो है शेयर मार्केट की अगर ₹1400 मान लेते हैं उस दिन, तो ₹700 हो जाएगी आइडल। ऊपर-नीचे डिमांड का गेम सप्लाई गेम है, लेकिन आप समझ लीजिए कि हाफ़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री है, बट हाँ, ये पॉइंट है। इसके अलावा लेटेंट व्यू में हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर रखा है। ये वीकली रेजिस्टेंस है, याद रखिए वीकली चार्ट है और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। अगर इसको बीट कर देगा, क्लोज़ कर देगा, कल का दिन बचा है वीक की क्लोजिंग में, आज नहीं कर पाया, ऊपर गया, प्रेशर आया, नीचे आ गया। अगर वीकली बेसिस पे बीट कर देगा, तो शाम के टाइम मार्केट क्लोज़ होने से पहले एक पोज़ीशन लेना इसमें बनता है, मैं प्लान करूँगा। अब देख लेते हैं आज की आईपीओज़। टाटा टेक का आईपीओ हुआ, धमाकेदार हुआ, डबल की उम्मीद थी, लेकिन ट्रिपल के पास पहुँच गया। 500 का शेयर प्राइस था और ऑलमोस्ट 1300 पे 1200 पे इसका लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग करते ही इसने 1300 क्या 1400 का प्राइस टच कर दिया था। फिर वहाँ से थोड़ा-सा कूल ऑफ आया। अगर आप 10 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो एक पोल एंड फ्लैग बना हुआ है। मैंने इन्वेस्ट किया, बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया। टाटा टेक्नोलॉजी को पहले ही दिन केपीआईटी के बराबर ले आए हैं। स्कोप रहने गया, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी आराम से। नीचे की तरफ आएगा तो आप अगर आपका प्लान हो फंडामेंटली आपको ठीक लगती हो, तो आप परचेज़ करना। मैं परचेज़ करूँगा? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा गांधार ऑयल रिफाइनरीज़ उसकी भी लिस्टिंग हमने सोची थी 40% होगी, वो भी अच्छी खासी 75% पे हुई और वहाँ से 90% भी छू के आया। याद रखिएगा 344 का प्राइस टच करके आया है और उसके बाद इसने कंसोलिडेट किया और 301 के आस-पास क्लोज़ हुआ। तो इसमें मैंने बाय किया, मार्केट खुलते ही मैंने परचेज़ कर लिया, थोड़ा-सा ऊपर लेवल पर है, फिलहाल लॉस पर हूँ, पर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, मैं इसके रिज़ल्ट्स देखूँगा, फिर इसको आगे बाय या सेल देखूँगा कि बाय करना है कि सेल करना है। लास्ट में आईआरईडीए की कल लिस्टिंग हुई थी, वहाँ से ऊपर आज इसमें एक बड़ी डील भी हुई। अ, शायद करोड़्स में उसकी वैल्यू थी। कोई इंटरेस्टेड था बायर, आज भी 10-12% की इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। अभी भी अ, मुझे लगता है कि अभी भी ठीक फेयरली वैल्यूड है और ऊपर जाने के चांस है। तो फिलहाल मैं पहले ही दिन जो बाय की थी शुरुआत में वही है। मैं और नई बाय फिलहाल नहीं देखूँगा, मैं वेट करूँगा, कंसोलिडेट होने दूँगा। किसी तरह का चार्ट पैटर्न बनेगा, आईपीओ के प्राइस की डिस्कवरी होगी, फिर देखेंगे। तो ये थी एनालिसिस और रिकैप और प्रीव्यू दोनों 1 दिसंबर के लिए। याद रखिएगा ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ एनालिसिस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूँढने की एक प्रैक्टिस है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी बाय डिसीज़न लेने से पहले, सेल डिसीज़न लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए या उससे बेटर आप अपनी एनालिसिस करिए, सबसे बेस्ट है। किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, स्टॉक पिकिंग कैसी लगी ज़रूर शेयर करिएगा। हम एक नए चैनल हैं, ग्रोथ हमारी काफ़ी स्लो हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा, हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।